हमें औरंगजेब से मोहब्बत है या नफरत है, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि फडणवीस जी क्यों एक माहौल भड़काने वाला काम कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों को एक तरफा कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की परिस्थितियां ला रहे हैं जहां पे एक मुसलमान सिर्फ या तो डर के रह जाए, सिर्फ या तो नफरत के तहत कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाए। अरे आप कुरान पाक को जलाएंगे, अब इतनी आपकी जरूरत हो गई? रमजान के माह रमजान के महीने में ये हरकतें करेंगे? किसके नाम पे, किसके पीछे कहने पे, किसके इंस्ट्रक्शंस पे आप ये काम कर रहे हैं? आप बात करते डेवलपमेंट की नहीं है, आप मणिपुर में जो जल रहा है, हिंसा कब से हो रही है उसकी बात करेंगे नहीं, आप बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, आप ये बात नहीं करेंगे कि एक लड़का खुलेआम गुजरात में एक्सीडेंट करके चला जाता है और धड़ल्ले से ओम नमः शिवाय कहता है और उसको कुछ नहीं होने वाला। हमने पोशा के केस में भी यही देखा था। किसने भड़काया? सवाल ये है, दंगा किसने भड़काया? तो ट्रक का पत्थर कहाँ से आए? आप हमें ये बताइए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कैसे कह सकता है कि औरंगजेब के नाम पे आप नफरत करो? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस दंगे को मजीद आग भड़काने के लिए जो बयानबाजी करता है, उसके बाद नागपुर में हमें पता है कोई इंतजाम नहीं हुए, किसी भी तरीके के कोई इस चीज का शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं रखा कि वहां पे दंगे हो सकते हैं। बाकायदा से पहले आग भड़काई जाई थी। संभल में भी देखा था हमने कि बगैर ऑर्डर के, आप दूसरी बार जब सर्वे करने गए थे आपके पास कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं थे, आप डीएम और वहां के एसपी किस हक से वहां पे दूसरी बार सर्वे करने गई, इसका आज तक जवाब नहीं आया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सारे दंगाई चिन्हित किए जाएंगे। बिल्कुल नहीं बख्शिए उन दंगाइयों को जो आपके भड़काने पे वहां पे गए हैं, नहीं बख्शिए उन दंगाइयों को जो 3-4 हजार न जाने कितने लोगों की एक तादाद थी वहां पे जो सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़काने के लिए गए थे। अरे आप एक बादशाह जो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, 300 साल पुराना आप एक किस्से को लाके जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इससे आप किसकी नाकामियां छुपा रहे? आप अपनी नाकामियां, जिसमें आप ना लोगों को रोजगार दे सकते, ना लोगों के हक की बात कर सकते, ना अमन चैन सुकून शांति का एक जो हिंदुस्तान प्रतीक है उस मुल्क को ना आप अपहोल्ड कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाएंगे। लेकिन आपके पूर्वजों ने, औरंगजेब ने जो है मंदिर को तोड़ा, ये सच्चाई है, इसको तो आप स्वीकार कर लीजिए कि आपके पूर्वजों ने गुनाह किया है। 1000 से ज्यादा संग्रहालय बुद्धिस्ट के टूटे हैं। अहमदपुर, विदिशा, मथुरा, तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट जो स्टूपास थे उनको तोड़ तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं। बाय दैट लॉजिक अगर मस्जिदों को तोड़ के वापस मंदिर बनाना है तो उसी लॉजिक के तहत फिर या तो आप सारे के सारे जो बुद्धिस्ट संग्रामास हैं उन जहाँ पे अभी मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को तोड़ के फिर वो बना दें। जब आप वो नहीं कर सकते तो आप ये भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप मंदिर नहीं तोड़ सकते फिर से बौद्ध स्तूपा बनाने के लिए, उसी तरीके से आप मंदिर को वापस स्थापना करने के लिए मस्जिदों को नहीं शहीद कर सकते। बाबरी मस्जिद के केस में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि यहाँ पे कोई भी मंदिर होने की जो प्रूफ है वो नहीं मिला है। किसी को अगर शक है जाके सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ ले। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि बाबरी का वक्त दोहराने का समय आ गया है। यकीनन यही कहेंगे। नफरत के माहौल को और मजीद उसको भड़काने के लिए, आग और मजीद डालने के लिए, उस तेल को और मजीद डालने के लिए उस आग में जिससे इतनी नफरत ऑलरेडी हिंदुस्तान देख चुका है। ऑलरेडी संभल में 5 मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस वालों ने वो गोलियां चलाई थी, आज तक उनके ऊपर केस नहीं चले हैं। अभी जो नागपुर में किस्सा हुआ है, औरंगजेब की कब्र में आप जो खोद के पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, आप हमारी कुरान की आयतों को जला रहे हैं। अरे शर्म करो, खुदा के जो कहर होता है उसमें। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है तोड़ के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कब्र तो टूटेगी। आप संविधान को अपने हाथ में बहुत पहले से ले चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को आप मानते नहीं हैं। यकीनन कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने हाथ में लेना चाहेंगे। और क्या कर सकते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग? आप बताइए, स्कूल बनवा सकते हैं, कॉलेज बनवा देंगे, नौकरियां दिलवा देंगे, आपके और हमारे बच्चों का रोजगार क्रिएट कर देंगे? नहीं कर सकते। वो सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद और ये सब घटिया हरकतें कर सकते हैं। कोई काम के मुद्दे उनसे पूछ लो, कोई काम के उनसे स्टैटिस्टिक्स पूछ लो, उनसे पूछ लो कि जो डॉलर के तहत रुपया का रेट है ऑल टाइम अभी हाई चल रहा है, रुपया का रेट अगेंस्ट द डॉलर। उनसे पूछ लो महंगाई इतनी जो चरम सीमा पर है, कब उस पर बात होगी? महाराष्ट्र में धर्म बचा रहे हैं। धर्म बचाने के बाद भी आप धर्म नहीं बचा रहे हो, क्योंकि धर्म सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना सिखाता है। हिंदू धर्म जिसके नाम पे ये लोग भड़कते हैं। आपके नजर में
औरंगजेब अच्छे थे या बुरे थे, मुद्दा ये है ही नहीं, नहीं। बताना हमें उस पड़ेगा डिबेट में जाना ही नहीं है। हमें उस डिबेट में नहीं जाना जिसमें औरंगजेब अच्छा या बुरा प्रूव होता है। हमें उस डिबेट में नहीं जाना जिसमें 300 साल पुराना शासन को लेके आज डिबेट हो रही है। हमें उस डिबेट में घुसना ही नहीं है जिसमें आप ये साबित करना चाहते हो कि हिंदू धर्म बेहतर है या मुस्लिम धर्म बेहतर है। हम बात करना चाहेंगे मुद्दों पर। बताइए कौन सा शासन मुद्दों पे बात कर रहा है? नागपुर दंगों पे आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं, नागपुर दंगे के देवेंद्र कौन फडणवीस जी जिम्मेदार बात कर रहे हैं। नागपुर दंगा के लिए कौन जिम्मेदार है? नागपुर दंगों के लिए पूरे तौर पे नागपुर का शासन प्रशासन जिम्मेदार है, महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार है, जिनको नहीं इस बात का ख्याल रहा कि इस तरह की दंगे की स्थिति क्रिएट हो सकती है। आपको चाहिए था कि वहां जाके लॉ एंड ऑर्डर ठीक करते, आपको चाहिए था कि पहले से इस तरह के इंतजाम रखते कि लोग वहां पे दंगे की स्थिति नहीं क्रिएट होने दे। लेकिन नहीं, आप जाएंगे दंगे भड़काएंगे, लोगों को भड़काएंगे। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है वो। एग्जैक्टली उनका गृह क्षेत्र है, बावजूद उसके वहां पे इस तरह के दंगे हो रहे हैं। क्या साबित होता है इससे? सिर्फ यही साबित होता है कि आपको शासन प्रशासन को चलाना नहीं आता है। एज अ सरकार आप फेल हो चुके हो, एज a हुकूमत आप फेल हो चुके हो। You're a failure that has nothing to do with the development of this country. आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे करना आता है, काम की आप राजनीति नहीं कर सकते। अरे 300 साल पुराना मामला जो है आज का मुद्दा कैसे हो सकता है? मुझे कोई भी इस बात का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगी। 300 साल पुराना मैटर जिसमें बच्चों को इतिहास बताया क्या जाए ये औरंगजेब का खौफ है? औरंगजेब का खौफ है? हमें खौफ पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है, ऊपर वाले का है। तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जहां तक औरंगजेब का सवाल है, कब्र तोड़ने की बात कर रहे हमसे हैं। अगर कोई ये पूछे औरंगजेब सही थे या गलत थे, हमें उस डिबेट में नहीं पढ़ना है। इट इज माई पर्सनल चॉइस टू नॉट गिव एन ओपिनियन ऑन इट। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं ना कि जो भी जिहादी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो जिहाद दिन है। सबसे पहली बात ये कि जिहाद कुरान का वो लफ्ज है जिसका मतलब है अपने नफ्स से लड़ना। कुरान में एक लफ्ज आता है जिहाद बिन नफ्स, जो अपने अंदर के जो बुराई है उसको मारने को कहते हैं। जिहाद बिन सैफ होती है दूसरी तरह की जिहाद, जो तलवार से जिहाद होती है। और कुरान में साफ साफ लिखा है कि जिहाद बिन नफ्स इज अ मच बिगर जिहाद देन जिहाद बिन सैफ। तो अगर आपको जिहाद का ही मिसयूज करना है, उस वर्ड का मिसयूज करना है, तो कम से कम जाइए उसका मतलब पढ़ के आ जाइए, फिर जिहाद पे हमसे बात करिएगा। किनको नहीं बख्शने की बात कर रहे हैं ये? किनको नहीं बख्शने की बात कर रहे हैं आखिर नागपुर के अंदर? फिलहाल तो नागपुर की जो स्थिति है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर दर्शाती है। नागपुर की जो स्थिति है देवेंद्र फडणवीस जी की फेलियर बताती है। उनका लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं आता। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फेल हो चुके हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फेल हो चुके हैं। अब बेहतर यह है कि भाजपा वाले अपने फेलियर्स का जायजा लें और समझे इस बात को कि उनको हिंदू मुस्लिम की सिर्फ आग भड़काना आता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाई करवाना आता है। आप हमसे नौकरियों की, काम की, कोई भी मुद्दे की बात नहीं करते। आप स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बात कराने की बात नहीं करते, महिला सेफ्टी की बात नहीं करते, किसी तरीके की कोई भी अच्छा जो मुद्दा होता है वो बात नहीं करते। बताना जरूरी है ना, शिवाजी का इतिहास बताना जरूरी नहीं है? आप मुझे ये बताइए 300 साल के बाद शिवाजी या औरंगजेब क्या रेलेवेंट है आज के टाइम पे? आप मुझे बताइए आज के टाइम पे क्या ये ना रेलेवेंट है ना? शिवाजी नौकरी में शिवाजी आके देंगे या औरंगजेब आके देंगे? स्कूल्स, कॉलेज, मुझे बदला लेना है। किस चीज का बदला लेना है? ओके, और आपके स्कूल्स कौन बनाएगा? शिवाजी आके बनाएंगे या औरंगजेब आके बनाएंगे? औरंगजेब के दरगाह पे अगर बुलडोजर चलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना आपको? क्यों तकलीफ नहीं होगी? ये संपत्ति किसको अपने घर से लेके आया है? ये संपत्ति कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड है। और तमाम जो इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स बिठाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बाकायदा से स्थिति बिठाई गई है, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की। अगर आपको इतने ही मुसलमानों से नफरत है, इतने ही मुसलमानों के आर्किटेक्चर से नफरत है, तो चलिए मैं चलूँगी आपके साथ। आइए ताजमहल पे चलाइए बुलडोजर, चलिए। ट्रम्प जब आता है आप उसको ताजमहल दिखाते हैं, जस्टिन ट्रूडो जब आता है उसको आप ताजमहल दिखाते हैं। आइए ना, चलिए फिर ताजमहल से बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स गो, ताजमहल को बुलडोज करते हैं। के लिए आप लोग नहीं, आप सेलेक्टिवली बुलडोज करेंगे तो चलिए, आपके साथ बहुत लोग खड़े हो जाएंगे कि बुलडोज ही करना है ना, चलो खत्म करो, सिरे से मामला ही खत्म करो। करोगे आप? ताजमहल को बुलडोज कर सकते हो? है इतनी हिम्मत? जब ताजमहल के लिए इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर किसी भी और
मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर के लिए आप किस तरीके से ये नफरतबाजी के बयान करते हो और हरकतें करते हो, समझ नहीं आता है। एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी मुद्दा इसी बात पे आता है कि हम कब एक्चुअल रियल इश्यूज पे बात करेंगे, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे और ऐसे मुद्दों को एड्रेस करेंगे जो आपके और हमारे बच्चों के साथ, हमारे मुस्तकबिल के साथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते नागपुर हैं। के लिए क्या मैसेज है? नागपुर वालों को मैं यही कहूँगी, जो वहाँ के लोग हैं उनसे मैं यही अपील करूंगी, चाहे मेरे वो हिंदू भाई बहन हो चाहे मुसलमान भाई बहन हो, उनसे यही अपील करूंगी कि आप लोग इस घटिया माहौल के तहत अपने आपस की जो परिस्थितियां है वो नहीं बिगड़ने दें। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। एट द एंड ऑफ द डे ये आपका शहर है नागपुर, एक बहुत ही पुराना तारीखी शहर है। इस शहर की अमन और शांति और सुकून को मत बिगड़ने दीजिए।